अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक बाय जवाद। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ कि गूगल का जो IMEI क्लोनिंग का इशू चल रहा है, PTA का इशू चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। काफ़ी कस्टमर्स का ये था कि उनके लिए ये इशू बना हुआ था कि उनके लिए वो कैसे गूगल पिक्सल का IMEI क्लोनिंग से बचे हैं, और जो ऑफिशियल PTA वाला एक स्कैम हो रहा है आप उससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको डिटेल में एक स्टेप बताऊंगा। मेरे पास एक स्मार्टफोन भी है, मैं आपको बोल रहा हूँ वो भी चेक करूंगा। ये मैं स्पेशली लेके आया हूँ एक बंदे से जिसके साथ ये IMEI वाला इशू बना हुआ था, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या इशू आया है और किस तरह ये PTA ने स्मार्टफोन ब्लॉक किया है। आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, चैनल अकॉर्डिंगली सपोर्ट कर दें। जज़ाकल्लाह। गूगल में जो IMEI की इशू है वो तीन तरह के आ रहे हैं। एक तो ये CPID के होता है। CPID जो होता है दो तरह के भी आ गए हैं। एक तो एक ही IMEI आप लेके एक स्मार्टफोन आपने उसके साथ पैच किया है और आपने साथ में 25 स्मार्टफोन और पैच कर दिए हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है, जितने भी ये जो स्मार्टफोन के डीलर्स हैं वो इस तरह कर रहे हैं कि एक एक जो IMEI है, मतलब पहले तो ये होता था कि एक IMEI पे एक ही स्मार्टफोन पैच होता था, वो मतलब इतना जल्दी मतलब नहीं उसकी समझ आती थी, वो पकड़ा नहीं जाता था। अभी ये जो लोग हैं लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, एक ही IMEI है वो जो है वो मल्टीपल डिवाइस के साथ आपको पैच करके CPID दे रहे हैं। और ये जो स्मार्टफोन है इसके साथ इशू ये आ रहा है कि आप स्मार्टफोन शॉप से लेके आते हैं, मतलब 25 से 30 दिन के बाद आपको PTA का मैसेज आ जाता है कि जो आपका स्मार्टफोन है वो 7 दिन के अंदर बंद हो जाएगा, और आपने इसको अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अपना इसका कंप्लेन करें। ये वो मतलब वो सारे इशू आ जाते हैं, जो कि PTA अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर आप देखा जाए तो आप एक स्मार्टफोन पे 25 मतलब एक IMEI पे आप 25 स्मार्ट कैसे जब आप सिस्टम एंटर करेंगे तो आपके लिए इशू बनेगा, ठीक है, आप पकड़े जाओगे, फिर आपके जेल भी हो सकती है। मैंने उस पर डिटेल में अपनी वीडियो बनाई हुई है। अच्छा, तो अभी मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने ये इस स्कैम से बचना कैसे है। सबसे पहले आपने ये कोड डायल करके अपना IMEI निकाल लेना है। इस तरह से ये आपको IMEI जो शो हो रहा है ये एक सिम का है, ठीक है? दूसरी सिम मतलब डबल सिम है तो आपने डबल का चेक कर लेना है। इसको आपने सिंपली इधर से कॉपी करना है और जो PTA की ऑफिशियल एक एप्लीकेशन है DVS के नाम से, डिवाइस वेरिफिकेशन के नाम से, ये वाली एप्लीकेशन आपको अपनी स्क्रीन पे शो भी DVS इसका सिंपल नाम है, ठीक है? इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने अभी डाउनलोड की हुई है और आपने इसको ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और इसके अंदर आपने ये वाला जो सेम IMEI आपने इधर से कॉपी किया है इसको आप ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने वो वाला IMEI पेस्ट कर देना है। तो अभी ये जो टेक्स्ट आएगा इसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है कि इधर क्या लिखा आ रहा है। अभी ये टेक्नो पे पैच हुआ हुआ है, इन्फिनिक्स पे पैच हुआ है, तो यहाँ से आपने ये अंदाजा लगा लेना है कि ये एक दफ़ा जो IMEI आपका यूज़ हुआ हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ हुआ है। ये आपका कम से कम मतलब 20 से 25 डिवाइसेस भी यूज़ हुआ है। तो आपने इधर से ये आइडिया लगाना है बस, और सिंपल। मैं बाकी आपको इंशाल्लाह वीडियो में आगे चल के बताता हूँ कि आपने दूसरा तरीका कैसे चेक करना है और चौथा तीसरा तरीका आपने कैसे चेक करना है। उसके बाद जो दूसरा इशू आ रहा है वो ये है कि जो CPID है वो हो ही बैन चुका है। वो अगर एक स्मार्टफोन के ऊपर भी बैन हुआ हुआ है या दो स्मार्टफोन के ऊपर भी IMEI लगा हुआ है, वो है इशू ही। अगर आप जेनुअन ले रहे हैं, मतलब टेक्नो के किसी स्मार्टफोन के साथ उसका IMEI पेयर हुआ हुआ है, इन्फिनिक्स के हॉट मॉडल के साथ हुआ हुआ है, किसी Q मोबाइल के साथ हुआ हुआ है, G5 के साथ हुआ हुआ है, मतलब जैसे स्मार्टफोन ये छोटे होते हैं, तो अगर ये हुआ हुआ है तो भी आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। सबसे पहले तो ये आप CPID स्मार्टफोन से बचें, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली अपनी पॉलिसीज बनाई है, CPID आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा एक मसला बन सकता है। इसके बाद जो सबसे मेन अभी इशू आ रहा है, जो स्मार्टफोन डीलर हैं इन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिए कि एक IMEI है जो ये गूगल का स्मार्टफोन बाहर से ला रहे हैं, ठीक है, एक IMEI ये ऑफिशियल प्राइस मतलब एक IMEI जो ये है कि आप इसको ऑफिशियल अप्रूव करा देते हैं, ठीक है, लेकिन वही उस मॉडल के जितने स्मार्टफोन होते हैं, जैसा मैं आपको बताऊँ, आपको इस चीज का शायद आइडिया हो, और सैमसंग S10 प्लस है ना, ठीक है, वो एक ऑफिशियल अप्रूव हुआ मॉडल है, ठीक है, लेकिन वही जो आप IMEI अगर आप सैमसंग का आपके पास अगर सैमसंग का S10 प्लस एक नॉन PTA अवेलेबल है, ठीक है, तो जब उसके साथ आप पेयर करेंगे ना वो ऑफिशियल वाला IMEI, आप उसको उस मॉडल को यूज करेंगे, तो जो आप जब चेक करेंगे DVS जो PTA का, वो आपको ऑफिशियल PTA अप्रूव लिखा हुआ आएगा, और आपको बस बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि आपका स्मार्टफोन CPID अप्रूव है। बेसिकली ये जो स्कैम है इस टाइम सबसे ज्यादा मार्केट CPID हुआ हुआ है, ये ऑफिशियल अप्रूव्ड है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक मसला बन है। आपको इस चीज में आप बचना है। आपने इसकी बाकायदा जाकर डिटेल में सेटिंग में जो IMEI है वो आपने खोल के चेक करना है। उसके बाद आपने *806# जो डायल करके वो IMEI आपने सारे IMEI मैच करने हैं जो सेटिंग्स में है। जो हैश वाले CPID में जब आप सेटिंग वाला IMEI होता है वो डिफरेंस हो जाता है, जिस तरह VIP पैच होता है, उसमें अगर आप *806# डाल करें तो आपको IMEI शो ही नहीं होता, आपको जाकर सेटिंग से निकालना पड़ता है। तो ये जो इशू है ये कुछ आ रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी देखना है, और आपने ये जो IMEI क्लोनिंग है इससे अवॉइड करना है, ताकि आप भी सेफ रह सकें और आपकी फैमिली सेफ रह सके, और आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना बने, और आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो ये थी आज की वीडियो, आपकी इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।